Hello everyone. Welcome to the class number 18 of the chapter Programming using IDE. तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के कंपोनेंट के बारे में जावा स्विंग का, जिसका नाम है जे टेक्स्ट फील्ड। तो जे टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट जावा स्विंग में हम क्यों यूज करते हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जे टेक्स्ट फील्ड, इसके नाम से क्या लग रहा है कि ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि हम यूज करते हैं यूजर को, अगर हम चाहते हैं कि यूजर कुछ टेक्स्ट इनपुट करे तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस कंपोनेंट को, यूजर को टेक्स्ट इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। ओके, जैसे कि आप देखे होंगे कोई भी एप्लीकेशन में जहां पे आपको नेम या फिर यूजर आईडी या फिर पासवर्ड मांगता है, तो यहाँ पे पहले जो लिखा होता है इसको लिखने के लिए हम यूज करते हैं क्या, जे लेवल, जिसको कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे नेम जो है, नेम के सामने जो बॉक्स होता है जहाँ पे हम टेक्स्ट इनपुट कर पाते हैं, उस बॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे एप्लीकेशन में हम यूज करते हैं जिस कंपोनेंट को, जावा स्विंग का, उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं जे text field. It is a component what we use to allow the user to enter input. यूजर को अगर हम कुछ टेक्स्ट इनपुट कराने की परमिशन देना चाहते हैं तो उसके लिए हम जो टेक्स्ट फील्ड यूज करते हैं उसको, जिसके लिए हम जो कंपोनेंट यूज करते हैं उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं जे टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट। ओके, टेक्स्ट फील्ड क्या है? इट इज एन एरिया where a user is allowed to input text at the runtime. ओके, टेक्स्ट फील्ड ये एक ऐसा फील्ड है या फिर एक ऐसा एरिया है जहां पे हम अलाउ करते हैं यूजर को रन टाइम में एप्लीकेशन में इनपुट देने के लिए क्या, टेक्स्ट। ओके, तो अगर हम हमारे एप्लीकेशन में ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं? बाय यूजिंग जे टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट। जे टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट यूज करके हम क्रिएट कर सकते हैं एक टेक्स्ट फील्ड हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में या फिर ग्राफिकल सॉफ्टवेयर में। ओके, तो जे टेक्स्ट फील्ड अलाउज अस टू एडिट वन लाइन ऑफ टेक्स्ट। जैसे कि हमने देखा था कि जे लेबल यूज करके अगर हम वहां पे कुछ टेक्स्ट देते हैं तो उसको एडिट करने की फैसिलिटी वो हमें प्रोवाइड नहीं करता रन टाइम में। पर अगर हम जे टेक्स्ट फील्ड यूज करके एक टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, एक टेक्स्ट मतलब जहां पे हम टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं, एक ऐसा एरिया बनाते हैं, तो वहां पे जे टेक्स्ट फील्ड हमें अलाउ करता है कि हमने जो डाटा वहां पे इंसर्ट किया है उसको एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यूजर अपने मर्जी से इनपुट कर सकता है। ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जे टेक्स्ट फील्ड। ओके, if we enter numeric data, then we must have to convert it into text format because numeric data could not be displayed in a text field. अगर हम एक जे टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट यूज करके कोई टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं तो वो सिर्फ एक्सेप्ट करता है वैल्यू किस तरह का, टेक्स्ट फॉर्म में। तो अगर हम कुछ न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को इनपुट नहीं करेगा या फिर न्यूमेरिक वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा टेक्स्ट फील्ड, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमेरिक वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें टेक्स्ट फॉर्म में, तब जाके वो अलाउ करेगा हमारे वैल्यू को अपने टेक्स्ट फील्ड में। ओके, तो वही बोला है, अगर हमें कुछ न्यूमेरिक डाटा इंसर्ट करना है तो उसको पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा टेक्स्ट के फॉर्मेट में, तब जाके हम क्या कर सकते हैं, हमारे टेक्स्ट फील्ड में उस वैल्यू को मतलब देख सकते हैं या फिर इनपुट कर सकते हैं। अगर हम उसको न्यूमेरिक फॉर्मेट में इनपुट करना चाहते हैं तो वो अलाउ नहीं करेगा हमें न्यूमेरिक फॉर्म में वैल्यू को इनपुट करने के लिए। ओके, तो जैसे कि कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने जे लेवल कंपोनेंट में भी देखा था, तो कंस्ट्रक्टर क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ मेथड। जैसे कि कोई भी क्लास, कोई भी जावा प्रोग्राम अगर लिखते हैं तो क्लास से अगर शुरू करते हैं तो उस क्लास के अंदर होता है क्या, डाटा एंड फंक्शन, और फंक्शन को ही हम जावा में क्या बोलते हैं, मेथड। ओके, तो कंस्ट्रक्टर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मेथड। कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जिसको हम क्यों यूज करते हैं, जिसको हम मेनली यूज करते हैं वैल्यू को असाइन करने के लिए। हम मेनली इस तरह के कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं या फिर इस तरह के मेथड को यूज करते हैं। ओके, तो ये एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जिसका नाम उस पर्टिकुलर क्लास के नाम के साथ सेम होता है और उसके साथ साथ इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, मतलब इट कैन नॉट रिटर्न एनी टाइप ऑफ वैल्यू और एनी काइंड ऑफ वैल्यू लाइक अदर फंक्शंस और अदर मेथड्स व्हाट वी यूज इन जावा। जावा में हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स, फंक्शन यूज करते हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू रिटर्न करता है, पर यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, कंस्ट्रक्टर किसी भी तरह का वैल्यू रिटर्न नहीं करता, और कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जिसका नाम उस पर्टिकुलर क्लास के नाम के साथ सेम होता है। ओके, और ये एग्जीक्यूट कब होता है, ये काम में कब यूज होता है, जब हम उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब जाके इसका यूज होता है। ओके, तो जे टेक्स्ट फील्ड में ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि जे टेक्स्ट फील्ड, जे टेक्स्ट फील्ड इंट कॉलम्स, जे टेक्स्ट फील्ड स्ट्रिंग एसटीआर इंट कॉलम्स, जे टेक्स्ट फील्ड स्ट्रिंग एसटीआर। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ
कंस्ट्रक्टर है जिसको हम यूज कर सकते हैं हमारे प्रोग्रामिंग करते वक्त, जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त। अगर वहां पे हम जावा एप्लीकेशन में क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट फील्ड अगर हम ऐड करना चाहते हैं तो ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर वहां पे हम यूज करेंगे अगर हम जे टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट क्लास को यूज कर रहे हैं टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करने के लिए। तो ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो str। तो ये str क्या है, ये str वो टेक्स्ट है जो टेक्स्ट हम क्या करना चाहते हैं, जो टेक्स्ट हम इनपुट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो str। तो str हम क्यों यूज करते हैं, टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट हम हमारे बाय डिफॉल्ट हमारे टेक्स्ट फील्ड में हम जो टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं रन टाइम में, उस टेक्स्ट को इनपुट करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग str को। तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग str करके ऐसे कुछ भी स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लेते, अगर हम वहां पे कुछ भी स्ट्रिंग वैल्यू नहीं लेते तो इनिशियली उसका वैल्यू क्या होगा, ब्लैंक होगा, कुछ भी वैल्यू नहीं होगा। रन टाइम में यूजर जो वैल्यू इंसर्ट करना चाहता है वो वैल्यू अपने मर्जी से क्या कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग str नहीं लिया है इस कंस्ट्रक्टर में, मतलब मेरा जो स्ट्रिंग वैल्यू है इनिशियली वो ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है। रन टाइम में यूजर जो वैल्यू चाहे वो वैल्यू इंसर्ट अपने मर्जी से कर सकता है। और अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू इंसर्ट किया भी है तो वो बाय डिफॉल्ट हमने जो वैल्यू इंसर्ट किया है इनिशियली उसको दिखाएगा, उसको यूजर फिर इरेज करके अपना जो वैल्यू वहां पे स्ट्रिंग वैल्यू दिखाना चाहता है आसानी से दिखा सकता है। ओके, और उसके बाद था और एक कॉल्स। कॉल्स क्या बताता है कि हम कितने नंबर ऑफ कॉलम्स के एरिया को रिजर्व करना चाहते हैं एक टेक्स्ट फील्ड को डिफाइन करने के लिए। और अगर हम कॉल्स वाला आर्ग्यूमेंट अगर नहीं लेते तो वो क्या करता है, हम जो स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करते हैं उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली एक टेक्स्ट बना देता है, एक टेक्स्ट बॉक्स बना देता है, जिसके वजह से हमें और नंबर ऑफ कॉलम्स हमें यहाँ पे देने की जरूरत नहीं है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम का स्पेस वो टेक्स्ट फील्ड रिजर्व करेगा एक टेक्स्ट फील्ड को बनाने के लिए। ओके, तो वही लिखा है str क्या है, इट इज द स्ट्रिंग टू बी इनिशियलाइज्ड प्रेजेंटेड, मतलब इनिशियली हम जो वैल्यू प्रेजेंट करना चाहते हैं हमारे टेक्स्ट फील्ड में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं हम स्ट्रिंग str को। और कॉल्स हम क्यों यूज करते हैं, इट इज द नंबर ऑफ द कॉलम अवेलेबल इन द टेक्स्ट फील्ड, एक टेक्स्ट फील्ड में हम कितना नंबर ऑफ कॉलम का एरिया लेके एक टेक्स्ट फील्ड बनाना चाहते हैं उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कॉल्स आर्ग्यूमेंट को। ओके, अगर हम कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते इसका मतलब हमारा टेक्स्ट फील्ड इनिशियली क्या होगा, एम्प्टी होगा, ब्लैंक होगा, वहां पे कुछ भी वैल्यू नहीं होगा। रन टाइम में यूजर अपने मर्जी से जो वैल्यू इनपुट करना चाहता है वैल्यू इनपुट कर पाएगा। ओके, इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट स्पेसिफाइड, और अगर हम कॉल्स आर्ग्यूमेंट यूज नहीं करते, कुछ भी नंबर ऑफ कॉलम स्पेसिफाई नहीं करते, तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग का जो लेंथ है, हम जो स्ट्रिंग का लेंथ वाला वैल्यू यहाँ पे इनपुट किए हैं उसके हिसाब से वो क्या करता है, अपने आप से टेक्स्ट फील्ड बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर देता है। ओके, तो उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। जैसे कि हमने जे लेवल में देखा था बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं टेक्स्ट फील्ड का बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए। एनेबल्ड प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि रन टाइम में अगर हम हमारे टेक्स्ट फील्ड को दिखाना चाहते हैं कि, तो उसके लिए हम उसको एनेबल रखेंगे, ट्रू रखेंगे एनेबल का वैल्यू। अगर हम उसको दिखाना नहीं चाहते रन टाइम में हमारे एप्लीकेशन में तो उसके लिए उसको रखेंगे फॉल्स, जिसकी वजह से टेक्स्ट फील्ड हमारे रन टाइम के टाइम नहीं दिखाई देगा अगर हम उसको फॉल्स रखेंगे। और अगर एनेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू ट्रू रखेंगे तो वो टेक्स्ट फील्ड रन टाइम में हमें दिखाई देगा। ओके, उसके बाद फॉन्ट हम यूज करते हैं कि टेक्स्ट फील्ड में जो भी टेक्स्ट इनपुट करेगा यूजर वो किस स्टाइल में दिखाई देगा, उसके लिए यूज करते हैं हम फॉन्ट प्रॉपर्टी को। उसके बाद हम यूज करते हैं फोरग्राउंड प्रॉपर्टी। फोरग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम क्यों, ये सेट करने के लिए कि जो भी टेक्स्ट हम वहां पे इंसर्ट करेंगे वो टेक्स्ट का कलर कैसा दिखना चाहिए, उसको सेट करने के लिए हम यूज करते हैं फोरग्राउंड प्रॉपर्टी को। उसके बाद यूज करते हैं टेक्स्ट। बाय डिफॉल्ट हम पहले से ही अगर इनिशियलाइज करना चाहते हैं कुछ टेक्स्ट वैल्यू हमारे टेक्स्ट फील्ड में तो उसके लिए यूज करते हैं हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी को। उसके बाद और एक प्रॉपर्टी है एडिटेबल। एडिटेबल प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि रन टाइम में जब हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, यूज हो रहा है यूजर के द्वारा, तब अगर हम चाहते हैं कि यूजर एडिट कर सके, मतलब जो भी टेक्स्ट लिखा है उसको काट के अपना एडिट इंसर्ट कर सके टेक्स्ट कुछ भी जो चाहता है, तो वहां पे हमें एडिटेबल प्रॉपर्टी का वैल्यू रखना पड़ेगा ट्रू। अगर उसका प्रॉपर्टी रख देंगे फॉल्स तो वो हमें एडिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, तो ये थे कुछ टाइप के प्रॉपर्टी। अब देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स। जो तरह के मेथड्स हमने पढ़ा था जे लेवल में वही सेम मेथड्स यहाँ पे भी हैं। सेट टेक्स्ट मेथड यूज करते हैं हम वैल्यू को सेट करने के लिए कि किस तरह का वैल्यू, किस तरह का टेक्स्ट हम दिखाना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट इनिशियली हमारे टेक्स्ट फील्ड में, उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं सेट टेक्स्ट मेथड को। ओके, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के हिसाब से जो भी लिखेंगे उसको वो क्या करेगा, आर्ग्यूमेंट के हिसाब से यहाँ पे देख सकते हो आप सेट टेक्स्ट मेथड के अंदर लिखा गया है नेम। ओके, तो ऐसे ही हम जो भी हमारे टेक्स्ट फील्ड में इनिशियली दिखाना चाहते हैं उसको हम यहाँ पे डबल कोट के अंदर एज ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो क्या होगा, इनिशियली जाके हमारे टेक्स्ट फील्ड में दिखाई देगा।
और गेट टेक्स्ट मेथड को क्यों यूज करते हैं कि टेक्स्ट फील्ड में जो भी टेक्स्ट यूजर इनपुट कर रहा है, अगर हम उसको फेच करके लाके कोई भी एक वेरिएबल, कोई भी एक स्ट्रिंग वेरिएबल में अगर स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं गेट टेक्स्ट मेथड को, जो कि स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करके लाता है और स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करके रखने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद और एक मेथड भी यूज करता है टेक्स्ट फील्ड, जिसका नाम है इज एडिटेबल। इज एडिटेबल मेथड का काम क्या है? ये रिटर्न करता है कि अभी हमारा टेक्स्ट फील्ड कौन से स्टेट में है। अगर उसका प्रॉपर्टी का वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब वो अलाउ करता है यूजर को कि उस टेक्स्ट फील्ड में कुछ भी एडिट कर सकता है, कुछ भी चेंज कर सकता है। अगर इज एडिटेबल मेथड रिटर्न करता है वैल्यू फॉल्स, इसका मतलब यहाँ पे यूजर कुछ भी एडिट नहीं कर सकता। जैसे कि आप देखे होंगे फॉर्म फिलअप करते वक्त, फॉर्म फिलअप करने के बाद जब आप सबमिट बटन क्लिक कर देते हो, तो वहां पे ऐसे कुछ फील्ड होते हैं जो कि हमें अलाउ नहीं करते। ऐसे कुछ टेक्स्ट फील्ड होते हैं जो कि हमें और टेक्स्ट अलाउ नहीं करते इनपुट करने के लिए। ओके, तो अब क्या होता है, हमारा इज एडिटेबल मेथड का जो वैल्यू है वो वैल्यू होता है फॉल्स, तो वो हमें अलाउ नहीं करता एडिट करने के लिए। अगर उसका वैल्यू होता ट्रू, तो वो हमें अलाउ करता है एडिट करने के लिए। ये है इज एडिटेबल मेथड का काम। उसके बाद आते हैं इज एनेबल्ड मेथड। इज एनेबल्ड मेथड ये करता है कि ये हमें बताता है कि हमने जो टेक्स्ट फील्ड यूज किया है डिजाइन करते वक्त, उसको हमने एक्टिव स्टेट में रखा है या फिर डीएक्टिवेट स्टेट में रखा है। अगर हम उसको एक्टिवेट स्टेट में रखे हैं या फिर एक्टिवेट स्टेट में अगर हमने उसको रखा है, तो वो रन टाइम में हमारे एप्लीकेशन में दिखाएगा। अगर हमने उसको डीएक्टिवेट स्टेट में रखा है, तो वो हमारे एप्लीकेशन में नहीं दिखाएगा। ओके, ये हैं कुछ मेथड्स जिसको हम यूज करते हैं जे टेक्स्ट फील्ड में। तो अभी ओपन करते हैं नेटबीन्स IDE 8.1 को और वहां पे हम देखते हैं टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट को। कहाँ गया टेक्स्ट फील्ड? यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट फील्ड है। यहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ तो दिखा रहा है javax.swing.jTextField। ओके, तो ये एक क्या है? ये एक लाइट वेट कंपोनेंट है। इसको हम क्यों यूज करते हैं? दैट अलाउज द एडिटिंग ऑफ ए सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट। अगर हमें हमारे एप्लीकेशन में, ग्राफिकल एप्लीकेशन में यूजर को सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट इनपुट करने की फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करना है, तो वहां पे हमें यूज करना पड़ेगा जे टेक्स्ट फील्ड को। तो कैसे इसको इनपुट करें? इसको पॉइंट करना है, उसको फिर ड्रैग करके लाना है और ड्रैग करके हमारे डिजाइन एरिया के अंदर ड्रॉप कर देना है। ओके, हो गया ये टेक्स्ट फील्ड। तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था? पहले हमने देखा था एडिटेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे एडिटेबल प्रॉपर्टी में ट्रू है, मतलब ये हमें रन टाइम में एडिट करने का फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। अगर इसको हम फॉल्स कर देंगे, मतलब इसको अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, मतलब वो हो गया फॉल्स। यहाँ पे देख सकते हो फॉल्स लिख रहा है, मतलब वो हमें एडिट करने की फैसिलिटी और प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, और अगर यहाँ पे एडिटेबल प्रॉपर्टी को हम सिलेक्ट कर देते हैं, तो वो हमें एडिट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आता है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया ग्रीन, तो बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट फील्ड का हो गया देखो ग्रीन। ओके, उसके बाद आता है फॉन्ट। फॉन्ट प्रॉपर्टी यूज करके हम अलग अलग तरह के फॉन्ट या फिर स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट को। ओके, मैंने यहाँ पे एक तरह का फॉन्ट यूज किया, बोल्ड यूज कर लिया और साइज उसका यूज कर लिया 14, बड़ा यूज कर लेते हैं थोड़ा, साइज यूज कर लिया 18। ओके, हो गया फॉन्ट। उसके बाद हमने यूज किया था फोरग्राउंड। फोरग्राउंड कलर मतलब टेक्स्ट का कलर। तो टेक्स्ट का कलर यहाँ पे हम दिखाएंगे रेड कलर में। ओके, देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर दिखा रहा है रेड। और क्या प्रॉपर्टी हमने देखा था? टेक्स्ट। टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम टेक्स्ट इसको चेंज करने के लिए, मतलब हमारे टेक्स्ट फील्ड में इनिशियली हम जो टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं उस टेक्स्ट को इंसर्ट करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना नाम इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे नाम दिखा रहा है मेरा। ओके, ये हो गया टेक्स्ट प्रॉपर्टी का काम। और किस प्रॉपर्टी के बारे में हमने देखा था? एनेबल्ड प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था। एनेबल्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे अलाउ है, मतलब रन टाइम में हमारा टेक्स्ट फील्ड दिखाएगा। ओके, जो टेक्स्ट फील्ड हमने हमारे डिजाइन एरिया में लिया है। उसके बाद हमने पढ़ा था और कौन से प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। जितने भी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था हमने देखा, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, उसके बाद टेक्स्ट, फॉन्ट, ओके, एनेबल, एडिटेबल, सारे प्रॉपर्टी के बारे में देखा। सारे प्रॉपर्टी को हम कैसे यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी विंडो से, उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स और कंस्ट्रक्टर के बारे में। उसका काम है क्या है हमने जाना।
कौन से कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, कौन से मेथड का काम क्या है, जिसके बारे में हम फिर पढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से जानेंगे जब हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। सारे कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लेने के बाद, सारे कंपोनेंट्स के बारे में जब पढ़ लेंगे, सारे कंपोनेंट्स के बारे में जब जान लेंगे, तब जाके जब हम प्रोग्राम करेंगे, जीयूआई एप्लीकेशन, सिंपल जीयूआई एप्लीकेशन जब डेवलप करेंगे, तब हम इसके बारे में जानेंगे। और जानेंगे तो उससे ज़्यादा मतलब आप अभी जितना मेथड के बारे में समझे हो, कंस्ट्रक्टर के बारे में समझे हो, प्रैक्टिकली तब देखोगे तो और ज़्यादा आसान लगेगा आपको, और ज़्यादा आसान तरीके से आप समझ पाओगे। ओके, तो आज के लिए हमारा टॉपिक था जे टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट, जिसके बारे में हमने पढ़ा। ये एक कंपोनेंट क्लास है किसका? स्विंग पैकेज का, जावा स्विंग पैकेज का, जिसको हम क्यों यूज करते हैं? जिसको हम यूज करते हैं अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में यूजर कुछ टेक्स्ट इनपुट कर सके, तो अगर हम यूजर को टेक्स्ट इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं सिंगल लाइन का, तो वहां पे हम यूज करते हैं जे टेक्स्ट फील्ड कंपोनेंट क्लास को। ओके, जिसके बारे में आज हमने पढ़ा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ कंपोनेंट्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।